चलिए दोस्तों, ये वाला जो है सेकेंड पोर्शन, सेकेंड टॉपिक हम लोग पढ़ लेते हैं, वियोजन रासायनिक अपक्रिया। क्योंकि रासायनिक अपक्रिया में हम लोग पहले ही देख चुके हैं संयोजन रासायनिक अपक्रिया क्या होता है और कितने इसकी परिभाषा क्या होती है, इसका रिएक्शन क्या होता है। आज हम लोग पढ़ेंगे वियोजन, मतलब कि आज का जो इस वाले का टॉपिक जो है ये वियोजन रासायनिक अपक्रिया से संबंधित है। इसमें वियोजन रासायनिक अपक्रिया की सबसे पहली परिभाषा के बारे में देखेंगे और इससे संबंधित जो है महत्वपूर्ण जो है एक रिएक्शन देखा जाएगा। वियोजन रासायनिक अपक्रिया को इंग्लिश में बोलते हैं डिकम्पोजिशन रासायनिक अपक्रिया, और एक आम भाषा जिसे बोलते हैं अपघटन रासायनिक अपक्रिया। अपघटन, ध्यान से सुनिएगा, अपघटन इसे बोलते हैं डिकम्पोजिशन। डिकम्पोजिशन डिकम्पोजिशन क्या होता है ये भी देख लीजिए। रासायनिक अपक्रिया में जब वियोजन की बात करते हैं तो वियोजन का मतलब ही होता है टूटना। कोई चीज़ क्या हो जाए, टूट जाए, बिखर जाए। जब दो या दो से अधिक चीज़ों में कोई चीज़ टूटती है तो उसी को कहते हैं वियोजित होना, मतलब बिखरना, टूट जाना, विखंडित होना। कहने का मतलब ये होता है कि ऐसी रासायनिक अपक्रिया कि जिसमें कोई भी ऐसी मैटर होती है, सब्सटेंस होती है, वो क्या होती है, टूट कर दो या दो से अधिक हिस्सों में बिखर जाती है। उस रिएक्शन को बोलते हैं अपघटन या डिकम्पोजिशन या वियोजन रासायनिक अपक्रिया। परिभाषा सुन लीजिए एक बार और ध्यान से बैठा लीजिए माइंड में। अगर आपसे पूछ दिया जाए कि वियोजन रासायनिक अपक्रिया क्या है और इसकी डिफिनेशन की बात करेंगे तो वियोजन रासायनिक अपक्रिया में आप लिखेंगे कि ऐसी रासायनिक अपक्रिया जिसमें क्या होता है कि एक सब्सटेंस ऊष्मा पाकर दो या दो से अधिक हिस्सों में टूट जाता है। ऐसी रासायनिक अपक्रिया एक पदार्थ जैसे ऊष्मा दिया जाता है, ऊष्मा माने गर्मी दिया जाता है, तो क्या होता है, कई हिस्सों में टूट जाता है। उसी को कहते हैं वियोजन रासायनिक अपक्रिया, अपघटन रासायनिक अपक्रिया या डिकम्पोजिशन रिएक्शन के नाम से जाना जाता है। उदाहरण के तौर पे और व्यवहारिक नॉलेज के तौर पे आपको बताते हैं। मान लीजिए आप अपने विद्यालय की तरफ जा रहे हैं और रास्ते में कोई जानवर मरा हुआ है। तो जैसे रास्ते में आप देखेंगे कि रास्ते में जानवर मरा हुआ है तो उसके लिए सबसे पहले क्या करेंगे कि देखते हैं कि भाई जानवर मरा है तो गर्मी के वजह से उसके अंदर से तमाम तरह के स्मेल पैदा हो रहा है। स्मेल का मतलब गंदगी, बदबू। तो जैसे आप वहाँ से उसके संपर्क से होकर गुजरते हैं तो आपको गर्मी से मतलब उसमें गंदगी सब महसूस होता है। इसका ये मतलब है कि वो क्या करता है, जो मरा हुआ बॉडी है वह सूर्य की जो गर्मी है उससे क्या करता है, रिएक्शन कर लेता है और रिएक्शन करके वो वियोजित होने लगता है। उसके शरीर जो होते हैं ना कई हिस्सों में टूट जाते हैं। मतलब जब सड़न होती है शरीर में तो शरीर में सड़ने की वजह से क्या होती है, वो जो है कई हिस्सों में टूटने लगती है। आपको बता दें एक्चुअली जो है ठंडी का मौसम जो होता है तापमान इतना कम होता है कि इसमें न फोड़ा होता है, न फूंसी होता है, न कुछ होता है। लेकिन जब वही गर्मी का मौसम आ जाता है तो हमारा शरीर ही क्या होने लगती है, कभी कभी ज़्यादा रिएक्शन होने लगती है। तो कितने लोगों के चेहरे पर फोड़े, फूंसी, महासा तमाम चीज़ें आ जाती हैं। इसका ये मतलब है कि वो चीज़ें गर्मी के कारण क्या हो गई, रिएक्शन कर ली और रिएक्शन के बाद वह वियोजित हो गई, मतलब वो विखंडित हो गई, अपघटित हो गई, टूट गई। तो जब सड़ेगा तो वो चीज़ें वहाँ से हट जाएगी। इस रासायनिक अपक्रिया को क्या कहते हैं, वियोजन या अपघटन रासायनिक अपक्रिया कहते हैं। इसमें एक चीज़ फैक्ट है, नोट याद रखिएगा। नोट में क्या है कि इस रासायनिक अपक्रिया में ऊष्मा का होना अति आवश्यक है। मतलब इसमें ऊष्मा चाहिए तो चाहिए, इसमें ऊष्मा आपको देना पड़ेगा। या तो ऊष्मा आप लकड़ी का ऊष्मा दीजिए, मतलब कि या तो मानव द्वारा निर्मित ऊष्मा दीजिए या तो सूरज की गर्मी दीजिए। ये दोनों में से कोई ना कोई ऊष्मा देना पड़ेगा, मतलब ऊष्मा आपको चाहिए ही चाहिए। इस तरह के जो रासायनिक अपक्रिया होती हैं, इस रासायनिक अपक्रिया को बोलते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन या अपघटन रासायनिक अपक्रिया। आपको एक बार और समझा दें, माइंड में सेटअप करा दें। ऐसी रासायनिक अपक्रिया जिसमें वह पदार्थ ऊष्मा पाकर क्या करता है, दो या दो से अधिक हिस्सों में टूट जाता है या दो या दो से अधिक नए पदार्थ के रूप में टूट जाता है। इस रासायनिक अपक्रिया को अपघटन रासायनिक अपक्रिया या वियोजन रासायनिक अपक्रिया या डिकम्पोजिशन रिएक्शन के नाम से जाना जाता है या उसे कहते हैं। इस रिएक्शन के लिए सबसे पहले आप यहाँ पे एक रिएक्शन दिया गया है
बात करते हैं कि जब आप रिएक्शन लिखेंगे, आप एग्जाम में जब रिएक्शन लिखेंगे तो इस रिएक्शन में आप क्या लिखेंगे, यहाँ पे इसका नाम है कैल्शियम कार्बोनेट, इसका नाम लिखेंगे कैल्शियम कार्बोनेट, ये हो जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट। और जैसे ही कैल्शियम कार्बोनेट को आप ऊष्मा देंगे तो यह हो जाएगा कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, ऑक्साइड में टूट जाएगा कैल्शियम ऑक्साइड। और यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, इसमें क्या हो जाएगा, ये टूट जाएगा, वियोजित हो जाएगा। देखिए आपने कैल्शियम कार्बोनेट लिया, आपने गर्मी दी, कैल्शियम ऑक्साइड और कैल्शियम कार्बन डाइऑक्साइड में क्या हो गया, टूट गया। तो इस रासायनिक अपक्रिया को क्या कहेंगे, वियोजन रासायनिक अपक्रिया या अपघटन रासायनिक अपक्रिया के नाम से जानेंगे। अब हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं विस्थापन रासायनिक अपक्रिया। तो चलिए विस्थापन रासायनिक अपक्रिया के बारे में